हेलो डी स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डी स्टूडेंट्स, आज हम जो 2014 का पेपर 2 इंग्लिश का है यूपी टेट का, उसे देखेंगे, उसका फुल सोल्यूशन करेंगे। और 2011 और 2013 के जो पेपर आए हुए थे, जो PYQ हैं 30 नंबर के जो है 2 पेपर, वो हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और डी स्टूडेंट, PYQ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो डी स्टूडेंट्स में PYQ जरूर पूछे जा सकते हैं। और इंग्लिश जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टफ भी आता है डी स्टूडेंट्स, उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो डी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो जैसे पहले इन्होंने दिया है, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रूटल। जो ब्रूटल है, ब्रूटल मतलब होता है क्रूर, होता है क्रूर। इसका इन्होंने एंटोनियम मतलब विलोम बताना है आपको। तो देखो, जेंटिल क्या होता है डी स्टूडेंट? देखो, जेंटिल होता है सभ्य, शालीन होता है, इनह्यूमन अमानवीय होता है, बारबरस असभ्य होता है, क्रूअल निर्दयी होता है। तो इसका जो सबसे सही है, जो वो जेंटिल ही होगा डी स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए ही सही है इसका। दूसरा देख लेते हैं। देखो, चूज द सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिसेप्टिव। डिसेप्टिव डी स्टूडेंट क्या होता है? डिसेप्टिव होता है छलपूर्ण या धोखे में डालने वाला, जैसे कि आपको मिसलीड कर रहा है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है, उसे हम कहते हैं डिसेप्टिव। तो ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, अनक्लियर। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक। इसका जो करेक्ट होगा डी स्टूडेंट वो होगा मिसलीडिंग। ठीक है, इसका मतलब है गलत रास्ते पर ले जाना। अगला देखेंगे, 63 नंबर देख लेंगे। उसके अनुसार वन वर्ड आपको बताना है, वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर अ न्यूज पेपर। जो किसी अखबार में स्टोरीज या न्यूज लिखता है उसे क्या कहते हैं? डॉट्स में ये होता है नक्शा नवीस, नक्शा बनाने वाला, ये नहीं होगा। हर्बलिस्ट ये होता है जड़ी बूटियों का जानकार आदमी। और कॉपीराइटर जो होता है विज्ञापन लिखने वाला व्यक्ति। तो कोरस्पोंडेंट होगा डी स्टूडेंट, इसका मतलब होता है संवाददाता। यही सही है इसका, मतलब ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, इडियम्स है अ वर्ड ऑफ पैसेज। अ वर्ड ऑफ पैसेज क्या होता है डी स्टूडेंट? घुमक्कड़ आदमी जो लगातार यात्रा करता रहता है। ठीक है। अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण आदमी, ये नहीं होगा। एन इविल पर्सन, एक बुरा आदमी, ये भी नहीं होगा। अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, यही है। एक ऐसा व्यक्ति जो यात्राएं करता रहता है, विस्तृत यात्राएं करता है। ठीक है। 65 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। एडवाइस सलाह होता है, इसका एडजेक्टिव तो जनरली डी स्टूडेंट क्या होता है? ABLE अगर हम जोड़ देते हैं तो जनरली हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो पहला ही सही है, एडवाइजेबल। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अच्छा, 66 नंबर देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा है? देखो, विल यू अ कार इफ यू मनी। क्या तुम एक कार खरीदोगे यदि आपके पास पैसे नहीं? तो क्या, देखो, विल यू, पहली बात तो डी स्टूडेंट ये है कि बिल लगा है, और आपको मालूम होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हम B1 लगाते हैं। तो B1 यही है, सी वाला। ठीक है। और तो है नहीं डी स्टूडेंट, जैसे देखो है बगल लगा देंगे, यहाँ पर है भी B1 ही है, लेकिन यहाँ पर फिर डिड नॉट हैव नहीं लगा सकते क्योंकि पास्ट में दिया है। तो यही सही है सबसे। ओनेड ये भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये तो सेकेंड फॉर्म है। हैव सोल्ड ये भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो कंप्लीट करना, इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस टुडे। तो डी स्टूडेंट, इसमें आपको क्या भरना है? इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट, यदि एडमिशन
ऑप्शन टेस्ट का रिजल्ट है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है और टाइप 1 है। तो इसमें टाइप 1 में इफ वाले में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। तो कौन सा आएगा, तो यही आएगा सी वाला। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट इज अनाउंस्ड टुडे, यदि वो आज अनाउंस होगा, सी विल सेंड, तो इसमें विल सेंड, यही वाला सी वाला सही है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं अगला। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम, उन्हें दावा किया क्या, दैट ही स्पोक ट्रुथ टू दोज पीपल, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उन लोगों से सच बोला था। तो अर्थ के अनुसार डी स्टूडेंट यही सही आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो, पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट देखना। देखो, ही एंड आई, बाज नहीं होगा, बर होगा, ये गलत है। द कमेटी वर डिवाइडेड इनटू देयर डिसीजन, यही सही है। अगर कमेटी एक होती डी स्टूडेंट तो बाज लगता और देयर की जगह पे इट इज लगता, लेकिन यहाँ पर कमेटी बटी हुई है तो द कमेटी वर डिवाइडेड, यही सही है, इन देयर डिसीजन। ठीक है, यही सही है डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एग्जाइल। एग्जाइल मतलब डी स्टूडेंट क्या होता है, देश निकालना, वनवास देना, निष्कासित कर देना। तो इसका क्या होगा, बैनिशमेंट होगा डी स्टूडेंट, बैनिशमेंट सही होगा इसका। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट। बी हर्ड डैश ऑफ ट्रम्प्ट, हमने आवाज सुनी, तो मतलब देखो पील, ये पेल माने बाल्टी है, ये पेल माने पीला है, ये पील माने छिलका होता है। तो इसका कौन सा होगा, ये पील होगा गर्ज। ठीक है, यही सही होगा इसका। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेनेड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे आसमान से वर्षा की बूंदें आती, वैसे किसी इंसान के दिल में दया आती। तो एज या सो जिसमें लगा हो तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना, ये पूछ रहे हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें सिमिली है। ठीक है डी स्टूडेंट्स। सेवेंटी 73 देख लेंगे। द ब्राइडल ऑफ माई डॉटर, ब्राइडल सेरेमनी मतलब विवाह समारोह। तो देखो सेरेमनी विल बी परफॉर्मेड होगा, तो द ब्राइडल सेरेमनी सी वाला सही है। विवाह समारोह जो है मेरी लड़की का, मेरी बेटी का, विल बी वो संपन्न होगा ऑन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को, यही सही है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे सी बेंट, जब हम कहीं डायरेक्शन के लिए जाते हैं तो टू लगाते हैं, सी बेंट टू द पार्क, और किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं तो 4 लगाएंगे, तो 2 4 मतलब डी वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट। नेम द पोइट हु रोट द पोइम स्टूपिंग बाय बोट ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसके कवि बताने डी स्टूडेंट। इसके कवि कौन है, इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कवि। ठीक है, बाकी कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें। वोकेबुलरी कैन बी टोट, वोकेबुलरी को कैसे सिखाया जा सकता है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक, जैसे यूसेज प्रयोग करके डायरेक्ट तरीके से सिखाया जा सकता है, सिनोनिम समानार्थी शब्दों द्वारा सिखाया जा सकता है, ऑल ऑफ दी सभी तरीके से सिखाया जा सकता है, तो डी सही है। 77 नंबर देखेंगे। हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, ये जो है डी स्टूडेंट फ्रांसिस बेकिन का आप स्टडीज से लिया गया है, तो इसका कौन है, फ्रांसिस बेकिन, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 78 नंबर। विच वन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है, वर्टिकल है डी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला देखेंगे 79। देखो स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फेसाइज, वो काहे पर जोर देता है, वर्ड ऑफ सेंटेंस पर भी जोर देता है डी स्टूडेंट्स, फ्रेज ऑफ सेंटेंस इस पर भी जोर देता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये भी, तो ऑल ऑफ दीज सही होगा इसका डी नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे डी स्टूडेंट 80 नंबर। विच मेथड इज बेस्ड ऑन थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू
जनरलाइजेशन। देखो पहले इसमें डी स्टूडेंट क्या होता है, जिसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, तो क्या होगा डिडक्टिव मेथड, ये तो होगा नहीं, ये निगमन विधि होता है। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि यही है डी स्टूडेंट, इसमें ही पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। इंडक्टिव मेथड सही है इसका। अगला देखेंगे जूलियस सीजर वाज रिटन बाय, आप बहुत सबको मालूम होगा विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था ये। आगे देखेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनना है आपको। देखो देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, यू शुड आइदर कम टुडे और टुमारो, ये नहीं सही होगा। ये है आई हैड स्केर्ली रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं मुश्किल से ही घर पहुंचा था जब वर्षा शुरू हो गई। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स 83 में क्या है, करेक्ट आर्टिकल है। देखो आपको मालूम है सन है, मून है, द स्काई है, सबके साथ द आता है, और अगर कोई दिशा है उससे पहले प्रीपोजिशन लगा होता है, प्रीपोजिशन के साथ इसमें भी द आता है, तो द सन राइज इन द ईस्ट होगा, मतलब ऑप्शन बी, इसमें भी ऑप्शन बी सही है डी स्टूडेंट्स। 84 देख लेंगे, फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स इन ऑप्शन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है डी स्टूडेंट छुपे हुए अर्थ को पढ़ना। टू सस्पेक्ट संदेह करना नहीं होगा, टू रीड केयरफुली सावधानी पूर्वक पढ़ना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, यही सही डी स्टूडेंट, छुपे हुए अर्थ को समझना। सी नंबर। अगला देखेंगे 85, द वर्गलर डिसअपियर्ड विद द कैश, जो वर्गलर था वो कैश लेकर गायब हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं, विद द कैश प्रीपोजिशनल फ्रेज है एक, ठीक है। ये आप सोच रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं है डी स्टूडेंट, तो जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली, सॉरी डी स्टूडेंट, गलत स्पेलिंग बतानी है आपको। वर्च्यू माने गुण सही है, क्योर का मतलब विचित्र, ये भी सही है। ट्रेजेडी गलत है, तो ट्रेजेडी कैसे लिखा जाता है, TRAGEDY, यही गलत है डी स्टूडेंट। सी नंबर गलत है। बाकी लेजिबल, पढ़ने योग्य, ये भी सही है। 87, फाइंड आउट ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, सी टेक सर डॉग आउट फॉर अ वॉक, वे अपने कुत्ते को टहलाने ले जाती, सही है। ही टीचर्स इन अ स्कूल, वह एक स्कूल में पढ़ता, ये सही है। सी गो नहीं होगा डी स्टूडेंट, या तो बेंट होता नहीं तो गोज होता। वह बाजार जाती है फॉर वेजिटेबल, सब्जियां लाने के लिए, यही गलत है, सी गोज होना चाहिए। 88 नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, देयर द पेशेंट आर विजिटेड बाय देयर रिलेटिव्स ओनली बिटवीन 4 to 6, तो देयर रिलेटिव देख लेंगे, वही सही होगा। देखो और आर लगा है तो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो देखो ओनली बिटवीन ये तो होगा नहीं। द रिलेटिव्स विजिट द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 to 6, यही सही है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। बाकी सी वाला इसलिए नहीं होगा, द रिलेटिव विजिटेड पास्ट इंडिफिनिट कर दिया इन्होंने, ये भी नहीं सही, ओनली का। और डी नंबर ओनली बिटवीन तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखेंगे 89, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का देखना है। द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट वर थ्रोइंग, ये भी नहीं होगा। 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड, यही है बीन और B3 इसमें लगता है डी स्टूडेंट्स, वो जनरली पैसिव वॉइस में होता है वाक। लास्ट देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्यूटेड ऑफ होता है, एक्यूटेड ऑफ मतलब तो एक्यूटेड ऑफ, दोष मुक्त कर देना, ठीक है डी स्टूडेंट, ऑप्शन ए ही सही है। द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्यूटेड ऑफ द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम, जो उनके विरुद्ध चार्ज लगाए गए थे डी स्टूडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आरोप लगाए गए थे, उससे प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को बरी कर दिया गया है डी स्टूडेंट। तो आज हमने आपको 2014 का जो पेपर 2 था इंग्लिश का यूपी टेट का, उसका सोल्यूशन करा दिया है डी स्टूडेंट्स।
और आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं डी स्टूडेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही हो डी स्टूडेंट तो मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।